गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार आर एस कोचिंग। मैं आपको आज बेटा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह ये कौन कौन से हमारे हैं। तो इसमें पहला एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में बेटा जो हमारा अशोक है, अशोक के सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक में है अशोक के सारनाथ से लिया गया है। यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। प्रतीक नीचे प्रतीक के नीचे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे क्या है कि मुंडकोपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते, जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक, अशोक हमें कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। नहीं, अशोक का जो चिन्ह था वो सारनाथ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। और इसके प्रतीक चिन्ह जो सारनाथ का प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे मुंडकोपनिषद लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है बेटा? सत्यमेव जयते। और जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद हमारा दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज बेटा जो है इसकी लंबाई व चौड़ाई, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है? इसका अनुपात है 3:2। इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, तो अनुपात मान लिया गया 3:2। ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। ये अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गान इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यह जो था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में रचित जन गण मन है। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस, सबसे पहले भारतीय कांग्रेस थी, कलकत्ता में इस अधिवेशन को गाया गया था। यानी कि जो भारतीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो सबसे पहले जो बंगला में लिखा गया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, तो 27 दिसंबर 1911 को ये जो राष्ट्रीय गान है वहाँ पर गाया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर इसमें शक संवत भी होता है, तो 22 मार्च 1957 को ये क्या किया गया बेटा? ये अपनाया गया। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है बेटा, राष्ट्रीय गीत आप लोगों को पता ही होगा। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत को, ये राष्ट्रीय गीत है उसे लिखा किसने है? तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से में, जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसमें रचित है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस गीत को गाने में कितना समय लगता है बेटा? इस गीत को गाने में लगता है हमारा 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। कौन क्या? राष्ट्रगीत। जबकि हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकेंड में गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। 1 मिनट 5 सेकेंड में हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखना बेटा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से इसे लिया गया है। ठीक है। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। कितना समय लगता है इसमें? तो 1 मिनट 5 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय नदी। उसके बाद है बेटा राष्ट्रीय नदी। 4 नवंबर 2000 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जो हमारी गंगा है 4 नवंबर 2008 को उसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये कुछ बेटा राष्ट्रीय चिन्ह थे और आपको याद भी होने चाहिए।
ठीक है। तो अगर आप याद हैं और आपको याद करने हैं तो इसको कॉपी भी नोट कर लें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बेटा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।